Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today in this video we are going to discuss or you can say some logical reasoning MCQs जिसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी यूज़ करेंगे और इसमें MCQs जो है हमारे पास 30 MCQs होंगे जो कि अभी जो 2022 में PMC ने 5 पेपर्स दिए थे उनके जो लॉजिकल रीजनिंग के MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो उनके टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो भी आपसे साथ साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस एज वेल एज आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है। ठीक है, सो वॉच द वीडियो टिल एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पहले टेस्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें 200 MCQs है, इसमें हम कर लेते हैं इसको ओपन। यहाँ से हम चले जाते हैं जी MCQ नंबर 20294 पे, बिकॉज उससे 194 पे चलते हैं। ठीक है, उससे पीछे जो है वो 194 तक जो है आपके पास फिजिक्स के हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, अब देखें ये भी उसने मतलब दोबारा रिपीट कर दिया है, वैसे ये पहले भी आई थिंक आया हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज। ऐसे MCQs में आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। यानी कॉज ये कि बारिश हुई और मैं स्कूल ना जा सका। अब ये दो स्टेटमेंट है, मुझे बताए कॉज एंड इफेक्ट क्या है। कॉज ये है कि बारिश हुई और इफेक्ट क्या है कि मैं स्कूल नहीं जा सका उसकी वजह से। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दें कि मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा सका, ट्रेन रुक गई। अब क्या ये यहाँ पे ट्रेन रुकने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका? नो, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं पैदल जाता हूँ, ट्रेन की ज़रूरत ही ना मुझे। ठीक है, तो कुछ MCQ ऐसे होते हैं, तो आपने देखना होता है वहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इसमें अगर देखें तो गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज। ठीक है, यानी उसने बहुत जो है लार्ज क्वांटिटी में शुगर ले लिया। द प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ्स। ठीक है, देखें अगर वो शुगर लेगा तो डेफिनेटली तभी जो है वो उसके जो प्राइसेस है वो कम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो है वो स्टेटमेंट इसकी काज है, जबकि दूसरा इफेक्ट है। कॉज क्या है कि लोगों बाहर से जो है इन्होंने बहुत सारा शुगर लिया, फिर कॉज क्या हुआ, उसकी वजह से कीमतें कम होगी। उसके बाद फिर कोर्स ऑफ एक्शन है। A large number of people have become critically ill after consuming spurious liquor from a local soap. कोर्स ऑफ एक्शन, अब आपने क्या करना है, यानी कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक चोर भाग रहा है, अब आपने डिसीजन लेना है कि उसको शूट करना है, उसके पीछे भागना है, क्या करना है। तो ये सारे नीचे जो है यहाँ पे यहाँ से डिसीजन स्टार्ट हो रहा है। तो बताएं कौन सा डिसीजन सही होगा। हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आपने वो डिसीजन लेना होता है जो प्रॉब्लम को कम करे, प्रॉब्लम को बढ़ाए ना। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल चोर भाग रहा है, मैंने उसको गोली मार दी, वो चोर मर गया, तो प्रॉब्लम कम हुई या ज़्यादा होगी? क्योंकि वो मेरे पास एक विटनेस था, वो मर चुका है। विटनेस कह लें, आप एक कह लें एविडेंस था, वो मर चुका है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो और इंक्रीज हो गई है। सो इसमें द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन ऑल द शॉप सेलिंग लिक्विड टिल द स्टॉक्स आर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिटी। ठीक है, अब नंबर 1 कह रहा है कि जितनी भी दुकानें हैं सबको चेक करना चाहिए, सबको जो है वो रोकना चाहिए, बंद कर देना चाहिए तब तक जब तक इसका टेस्ट नहीं किया जाता कि भाई जो ये लोकल शॉप पे लिक्विड मिल रहा है क्या इसमें कोई टॉक्सिसिटी है कि नहीं। द ऑनर ऑफ द लिक्विड शॉप शुड बी आस्क्ड टू लीव द टाउन एंड ओपन अ शॉप एल्सवेयर। अब देखें ये दूसरा कह रहा है, देखिए पहले वाला थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत सही है, एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरा मिलता है कि नहीं मिलता। वो कह रहा है कि भाई ये जो ऑनर है लिक्विड का, ये कहीं और जाके दुकान खोले, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे वो जहर बेच रहा है तो कहीं और भी जाके जहर ही बेचेगा ना, तो ये प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद द ऑनर ऑफ द लिक्विड 3 की बात हो रही है। द ऑनर ऑफ द लिक्विड शॉप शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो उसको जो है पकड़ लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो सकता कि उसमें कुछ ऐसा हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जहाँ तक मैं आपको कहता हूँ कि मुझे जो इसमें लग रहा है 1 और 3 जो है वो ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं, 2 बिल्कुल किसी जरूरत नहीं लगता। सो मैं लगाता हूँ 1 और 3 डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ओनली 3 फॉलोज द ऑनर ऑफ द लिक्विड शॉप। चले बिल्कुल 1 नहीं करेंगे, उसकी एक रीज़न है। देखिए ना, वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन ऑल द शॉप। वाई ऑल द शॉप्स? भाई अगर किस शॉप किसी एक दुकान में इशू है तो आप उसकी वजह से पूरी मार्केट को तो बंद नहीं करेंगे ना। ठीक है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। और जो इसमें बेस्ट ऑप्शन दैट इज 3 ऑप्शन इज द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद टू अप्रोच दिस क्वेश्चन यूज द सेंटेंस अ चैंपियन कुडंट एग्जिस्ट विदाउट। चैंपियन जो है वो किस चीज़ के अलावा जो है नहीं रह सकता। स्पीकिंग के नो, करेज यस, स्विमिंग नो, रनिंग नो। तो करेज जो है बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज उसमें मिलता जुलता है। ठीक है,
उसके बाद पिक द वर्ड विच ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको क्या मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में यूज होती है, आप ये कह सकते हैं कार्स में यूज होती है, नो। पावर में, हाँ वहाँ पे हो सकती है, वाटर में नो। तो ज़्यादा जो बेस्ट मैं समझता हूँ दैट इज लाइट, बट पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पावर, लाइट कैन बी एसोसिएटेड विद सन। अच्छा सॉरी, यानी ये क्या है, इस तरह एसोसिएट कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक पावर की कॉज है, लाइट जो है वो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर से आती है, ठीक है, यानी पावर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना। कार्स जो है नॉट वो इसमें नहीं आएगा बिल्कुल। चलें, विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में नॉट बी ट्रू विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ट्रू। उसमें ये z इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू w। इट मीन्स जो थर्ड वाला है वो आपके पास अब ये पूछ रहा है कि कौन सा a b c में से कौन सा गलत है। तो देखिए, अगर z इज ग्रेटर देन y w के इक्वल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है चले, बल्कि सॉरी, ये नीचे वाले में गिवन ऑप्शन दे रहा है ना, ऊपर वाले तो क्लूज हैं, यानी ये हमें दे रहा है, आप ये हिंट्स दे रहा है, इनको देख के आपने इनको बताना है। देखिए, अगर z बड़ा है y से, तो मतलब z जो है वो w के इक्वल भी हो सकता है और w से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे कोई कहीं ऐसा बताया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन z, ठीक है, x इज ग्रेटर देन ये z, हाँ ग्रेटर देन बराबर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद y इज इक्वल टू z हो सकता है, बिकॉज इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये भी है। उसके बाद x इज ग्रेटर देन y, यस दैट्स आल्सो पॉसिबल, एंड z इज ग्रेटर देन w, या दैट्स आल्सो पॉसिबल। बट देखते हैं कौन सा यहाँ पे वो है, तो इसमें से ये कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिया नहीं हुआ ना ऊपर, ठीक है। चलें, कंसीडरिंग द एक्सप्रेशन गिवन अबव स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। ओके, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे आपको ऊपर भी नहीं दिया हुआ, यानी अगर आप देखिए ना ऊपर क्लोज में। उसके बाद अब ये क्वेश्चन थोड़े से ना, मतलब आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग होते हैं। आसिया गोज 30 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम फिक्स पॉइंट। हम जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्थ है, इससे इधर जो है 30 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट, तो इसका राइट जो है वो यहाँ पे बनता है, दैट इज 15 किलोमीटर, ठीक है, 15। उसके बाद देन शी टेक अनदर राइट लिया एंड गो 30 किलोमीटर। हाउ फार इन द डायरेक्शन, तो ये अब जो है कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और कितना फर्क होगा, 15 किलोमीटर, बिकॉज देखे ना ये वाला डिस्टेंस 15 है, तो ये भी 15 होगा, बाकी ये तो 30 वापस आ चुका है ना, 30 गया 30 वापस आ गया, तो भी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, ठीक है। चलें इसको देख लेते हैं, बिल्कुल। तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कवर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ और उसमें देखते हैं उसके कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो इससे यानी आपको एक ट्रिक मिल रही है कि किस तरह सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्योंकि अभी बाद में ऐड हुए थे रिसेंटली, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इस पर क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि आप जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी साथ साथ कवर हो जाएं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे ना इसमें। सो अब ये वाला एमसीक्यू देखते हैं। कार मैन्युफैक्चरर, अब ये है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैव रिसेंटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ, अब ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, प्राइसेस ऑफ मिड साइज कार्ड, ठीक है। द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन मिड साइज कार्ड। अब क्या हुआ कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपनी उनके प्राइसेस है मिड साइज कार की इंक्रीज कर दी। द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन, अब मुझे ये बताएं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में एक कंपनी है लाइक सुजुकी, ठीक है। अब क्या हुआ कि सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी, और मैं आपको साथ ये बात भी कहता हूँ कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सुजुकी की छोटी गाड़ी है लाइक मेहरान वगैरह, बुलान एक्सेट्रा, इन पे जो है वो हाई ड्यूटी चार्ज करना स्टार्ट कर दी, मतलब टैक्स बहुत बढ़ा दी है। तो मुझे बताएं कॉज क्या बनेगा? कॉज यही बनेगा ना कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दी है। अब वो अपने से पैसा तो नहीं देंगे, अगर गाड़ी की कीमत 5 लाख है, 2 लाख उस पर टैक्स है, तो वो अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो आपको 5 लाख की गाड़ी तो नहीं दे सकता ना, वो आपको 7 लाख की देगा, ताकि उसका जो टैक्स है वो भी उसी में कवर हो जाए। तो दैट्स काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन। सो 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट, कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया जिसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंक्रीज किया। सो 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। अब ये कैसे आप भी इसमें अपने जो है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप क्या कह लें, मतलब ये आप एमसीक्यू अपने बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। कैसे कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। एन ऑटोग्राफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, सो दैट इज पेन,
मतलब देखिए ऑटोग्राफर का काम क्या होता है, मतलब ऑटोग्राफी देना, तो वो किससे के जरिए करता है, पेन के जरिए करता है। चूज द वर्ड विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वापस हमारे पास वही रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये टेस्ट 2 में आया हुआ है, आपको पता है ये पीएमसी एक चीज करता रहता है, रिपीट करता रहता है। बुक्स के साथ कौन सी चीज रिलेट करती है, इरेजर नो, पिक्चर नो, लर्निंग नो, पेजेस, बिकॉज बुक क्या है तो उसके अंदर पेजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद टू फाइटर जेट्स फ्रॉम द एयर फोर्स malfunctioned mid-air after taking off from the Air Force base. One of the following flying officer ejected whereas the other one died on the spot. अब मुझे ये बताएं कि एक जो है जहाज उड़ते वक्त उसमें एक खराबी होगी जिसकी वजह से जो है जहाज गिरने लगा, और एक पायलट ने, स्टेटमेंट नंबर 2 ये है कि एक पायलट ने छलांग लगा ली जबकि दूसरा जो है वहीं पे जो मर गया। अब मुझे ज़रा ये बताएं 1 कॉज होगा 2 कॉज होगा, 1 कॉज होगा ना, बिकॉज जो है वो जो है प्लेन खराब हुआ जिसकी वजह से एक इजेक्ट कर गया और एक जो है वो वहाँ पे मर गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू के चलते हैं, और ये हमारा टेस्ट नंबर 2 था। इसके अलावा हमारे आगे भी तकरीबन टेस्ट हैं, आगे 5 टेस्ट हैं टोटल, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मे भी हो सकता है सम कोई इशू आ गया हो। चलें, अच्छा एक और बात आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, अगर किसी बच्चे को जो है लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए तो हमारे पीरियड ड्राइव में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए अभी फीस जो है वैसे 600 रखी हुई है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे फीस ज़्यादा है, आप फीस कम कर दें। सो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं दोबारा 500 रख देता हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने ना जो ये स्टोरेज है बाय की थी, तो उसकी वजह से मुझे इसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो फिर डबल है, यानी उसके भी तो मुझे आप ये कह सकते हैं कि चार्जेस देने हैं, तो वो मैं अपने से तो नहीं दूंगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहाँ चला गया, लॉजिकल रीजनिंग के ये आप एमसीक्यूज देख सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज हैं सिंपल, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 3000 एमसीक्यूज हैं, लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट एकेडमीज़ की वर्कशीट्स हैं 6000 एमसीक्यूज, तो 9000 एमसीक्यूज, तो इसमें भी 1000 होंगे, तो तकरीबन 10,000 एमसीक्यूज आपको लॉजिकल रीजनिंग के मिल जाते हैं। आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं अच्छे से आराम से, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज वगैरह चीज़ें हमने आप यहाँ पे ऐड की, आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त हैं। बाकी अभी भी डाटा इसमें अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं 2 hours 12 minutes को लगेंगे, और ये चीज़ें अभी हमने अपलोड की हुई हैं, इसमें बाकी अपलोड हो रही हैं, मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आ चुका है, हम इसको देख लेते हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट थ्रो विटामिन ई प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई डोंट हैव द सेम इफेक्ट ऑन द सेम बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अब कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ये प्रॉब्लम था, ये एक चीज थी, उसके आगे ये बताएं, द सेल ऑफ कैप्सूल विटामिन ई शुड बी बैन, मतलब उसके कैप्सूल का बैन करना चाहिए। देखें ऊपर जरा दोबारा रीड करें, रिपोर्टेड दैट विटामिन ई प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई डू नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी। अब एक मतलब जिस तरह पैनाडोल है, अब आपको बंदा कोई कहता है कि भाई अगर आप ना साग खा लो तो आपकी जो है बॉडी ज़्यादा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू अगर आपको पैनाडोल आप यूज़ करोगे, ठीक है। मतलब एक ही फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी है उसके लिए पैनाडोल यूज़ करते हो, और कोई बंदा जो है देसी जुगाड़ लगा के साग खा लेता है। तो मुझे बताएं जो है क्या करना चाहिए, मुझे उस पैनाडोल की कंपनी को बंद करना चाहिए? नो, ये पहला स्टेटमेंट तो बंद हो गया, निकल गया। पीपल शुड बी इंकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन। हाँ, दूसरा बेस्ट ऑप्शन है, दूसरा बेस्ट है, पहला कोई बेस्ट नहीं है, बिकॉज ये कैसी ये तो हमाकत वाला काम है कि आप उस कंपनी को बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद 2 प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, तीसरे की तरफ चलते हैं और इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ये क्योंकि वो जो हमने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं उसमें ये मिस थे, ठीक है। चलें 195, मैंने इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी, और मैंने कहाँ से की थी, किप्स की प्रेपरेशन बुक मैंने यूज़ की थी, लेकिन आप पास्ट पेपर्स वगैरह ये सारे यूज़ कर सकते हैं, पीएमसी के पेपर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे यहाँ पे टॉपिकल में दिए हुए हैं वो आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ अपलोडेड हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें चले जाना है और लेट मी ओपन दैट, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के नाम से, ठीक है। चलो मैं ज़रा यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ और देन आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि कहाँ है वो। चल लेट मी ओपन दैट, ये चैप्टर वाइज पीएमसी पेड टेस्ट, इसके अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल सारे मतलब वो जो है सारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो मैंने किप्स की बुक से किए हुए थे, तो आप यानी आपको एक अच्छा खासा डाटा मिल जाता है अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलें उसके बाद है द लोकल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज डिसाइडेड टू स्टॉप गिविंग लोन्स टू फार्मर्स विद द इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, a large number of credit society members have withdrawn a major part of their deposit from the credit society। अब मुझे बताएं कि कौन सा इसकी रीज़न हो सकती है। मतलब एक बैंक है उसने ना गरीबों को लोन देना स्टॉप कर दिया है,
और जो वहाँ के जो अमीर लोग थे जिन्होंने अपने पैसे वहाँ उसमें रखवाए थे उन्होंने वो पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए। तो मुझे बताएं कौन सा इफेक्ट होगा? तो पहले वाला इफेक्ट होगा ना, ठीक है, क्योंकि वो लोन देता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो सॉरी, बल्कि उल्टा ही हो गया। हाँ ये भी हो सकता है, देखिए ना, जो उनका पैसा था उन्हीं को यूज़ करके वो बैंक आगे लोन देता था, जब वो अपने पैसे निकाल लेंगे तो वो लोन कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल ये भी एक इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इज द फैक्ट, 1 इज द कॉज। उसके बाद floods may create havoc in the country, they say, to course of action. The government should be on the alert to evacuate flood victims, flood affected victim. People should not be afraid of floods. देखें अब क्या करना चाहिए, अगर फ्लड आ गए तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को लोगों को निकालना चाहिए या डरना नहीं चाहिए? तो निकालना चाहिए, डरने वाली तो बात ही नहीं हुई। मतलब वो क्या कैसा स्टेप है कि आप लोगों को कहें भाई सैलाब आ रहा है, कोई मसला नहीं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने बस। उसके बाद ये हमारे पास काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। पीएमसी ने अब यहाँ पे लाइट लगा दी है, वैसे इसका पावर है, चलिए हम ज़रा इसको रिपोर्ट कर देते हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज लाइट। Light is also associated with electrical energy. Explanation: indirectly by first converting light energy into heat and directly through a process known as photovoltaic conversion, solars turn light energy into electrical energy. लेकिन वैसे इसका आंसर पावर ही है, ठीक है, पावर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं एंड लेट्स वेट फॉर दैट। टू अप्रोच द क्वेश्चन, देखिए चैंपियन विदाउट की ये एमसीक्यू खुद ही नहीं रिपीट किए जा रहे, पीएमसी ने रिपीट किए हुए, तो इसलिए हमें फिर बार बार करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो है हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम बार बार एमसीक्यूज करें, और अगर मुझे से पता होता तो शायद मैं एक ही पेपर को सॉल्व करके साइड पर देता, लेकिन चलें कोई नहीं, कर लेते हैं, हो सकता है कोई न्यू एमसीक्यूज मिल जाए तो इट्स ओके। सो हो जा भाई, थोड़ा जल्दी हो जा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। चलें थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। असल में यहाँ पे डाटा अपलोड हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोड है इस पर, एंड ये भी कंप्लीट होने वाला है तकरीबन, इसको भी अभी काफ़ी टाइम लगना है, इट्स लाइक 2 hours 5 minutes। ओके, द लास्ट वन दैट इज ऑल साइंटिस्ट आर फेयर, ऑल फेयर पीपल आर स्ट्रॉन्ग। अब इसके लिए आपने क्या करना है? सर्कल बनाना है, वेन डायग्राम। अब वो कैसे बनाते हैं? लेट्स क्रिएट अ डायग्राम, ठीक है। वो कह रहे हैं ऑल साइंटिस्ट आर फेयर, यानी ये साइंटिस्ट है, ये फेयर है, ठीक है। ऑल फेयर पीपल आर स्ट्रॉन्ग, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग का सर्कल है और फेयर उसके अंदर है। अब ज़रा कंक्लूजन बताएं। ऑल साइंटिस्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सम स्ट्रॉन्ग पीपल आर फेयर, सम स्ट्रॉन्ग पीपल आर फेयर, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 1 and 2 बोथ आर राइट, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर राइट बिकॉज वो उसके अंदर है ना। बट वाई इफ ऑल फेयर पीपल आर स्ट्रॉन्ग देन ऑल साइंटिस्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑल द स्टूडेंट साइंटिस्ट आर फेयर। आल की बात तो नहीं की हुई, आल डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे हमने मिस्टेक की हो, क्योंकि ये आपको समझाना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें अब यहाँ पे ऑल साइंटिस्ट आर फेयर, ऑल की बात हो रही है, ये फेयर का सर्कल बना दिया, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, ये आपने इसमें वो बना लिया। अच्छा ये फेयर है और ये साइंटिस्ट हमारे पास, ठीक है। ऑल फेयर पीपल आर स्ट्रॉन्ग, मतलब फेयर पीपल, तो फेयर तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आगे स्ट्रॉन्ग, कंक्लूजन ऑल साइंटिस्ट आर स्ट्रॉन्ग, तो ये ऑल साइंटिस्ट हैं और स्ट्रॉन्ग के सर्कल के अंदर है, तो इसलिए ये भी ठीक है, ठीक है। सम स्ट्रॉन्ग पीपल आर फेयर, तो सम बिल्कुल ऐसा ही है, देखें ये सारा पोर्शन तो नहीं लिया हुआ है इसने, बस कुछ ही पोर्शन इसका लिया, ये वाला खाली है ना, तो इसलिए ये भी ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो है डी ठीक होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ए। तो इसलिए मैं इसको ज़रा रिव्यू के लिए कर देता हूँ कि आई थिंक डी इज़ राइट, ठीक है। हो सकता है इसके पीछे कोई लॉजिक हो तो मुझे नहीं समझ आ रही इसमें, अगर इसी आप में से किसी को समझ आ रही है तो ज़रूर बताइएगा। पीएमसी प्रैक्टिस नंबर 3 था ये। अब ज़रा 4 की तरफ चलते हैं और उसको देख लेते हैं, उसके एम्स के हम कवर करते हैं एंड देन मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। चलें टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और इसमें जितने भी हमारे लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यू नंबर 195, लेट मी ओपन दैट एंड द एमसीक्यू दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, ओके 195 ही यही है, तो 194 देख लेते हैं, वो भी फिजिक्स का ही है, तो 196 से होंगे, ठीक है। चलें थोड़ा आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ अब्जॉर्प्शन पावर, एक्स रेज, नो देयर इज, मतलब इसमें है ही नहीं लॉजिकल रीजनिंग के। चलें शायद बीच में इन्होंने मिस कर दिया हो, चलें हम दोबारा इसको देख लेते हैं एंड इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 180 देख लेते हैं।
नो 170। चलिए सर इसमें हम पैटर्न देख लेते हैं, मे बी द पैटर्न इज चेंज देयर एंड देन उसकी वजह से जो हमारे पास ये चेंज आया। पैटर्न ये है कि जी इसमें इंग्लिश के लॉजिकल रीजनिंग के 6, लेकिन कहाँ पे है 6 ये नहीं पता, ठीक है, स्टिल मिसिंग। एंड मैं ये फिर चेक कर लेता हूँ। चलिए हम जो बात 5वां है ना वो चेक कर लेते हैं, उसके अंदर होप्स हो के मिल जाएंगे हमें। ओके लेट मी ओपन दैट। 195 बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें स्किप थे तो इसमें स्किप नहीं अवेलेबल है, तो चलें सो कि दैट्स अ गुड थिंग। और देयर हैज़ बीन, देखिए मेनली आपको मतलब सॉल्व भी करवाना था, और एक मतलब आसान से, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोच समझ के वो करना पड़ेगा, बड़े आसान से, ठीक है। मैंने भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह लें कि 2000 से 2500 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किए होंगे और कुछ भी नहीं किया हुआ इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सही हो रहे हैं, बीच में कुछ आ जाते हैं थोड़े बहुत कंफ्यूजन। देयर हैज़ बीन अपोजिशन by the protesters over the government decision of removal of subsidy on fertilizers. The government has decided to remove subsidy on some of the items to bring reform to the economy. तो देखें अब मुझे क्या लगता है कि जो टू इज द कॉज है वन फैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी और लोग जो है इस पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उसके खिलाफ जो है एहतजाज किया, ठीक है। सो आई कैन से टू इज द कॉज एंड वन इज द फैक्ट। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि भाई एक मैं आपको सिचुएशन दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा आप क्या करोगे इसमें। देयर वाज स्पर्ट इन क्रिमिनल एक्टिविटी इन द सिटी ड्यूरिंग द रिसेंट फेस्टिवल सीजन, ठीक है, यानी मतलब एक झड़प हो गई और एक वो हो गया। द पुलिस शुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉज ऑफ द इंक्रीज, बिल्कुल ये करना चाहिए। इन द फ्यूचर द पुलिस शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ सच सिचुएशन ड्यूरिंग, बिल्कुल ये ठीक है। द नॉन क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड बिफोर एनी सच सीजन। नो अब जरूरी नहीं है कोई अगर एक पहले क्रिमिनल था तो अभी क्रिमिनल हो, तो मैं तीसरे से एग्री नहीं करता, मैं 2 से ही एग्री करता हूँ, 1 और 2 से एग्री करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स राइट, बिकॉज देखिए वो कह रहा है कि भाई एक बंदा जो चोर है, आपने क्या करना है कि जब कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा हो तो अपने चोर को पकड़ लेना है। अब हो सकता है वो चोर ने उसने चोरी छोड़ दी हो, ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि मतलब सोचने वाली है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर, चलें इसका ज़्यादा वैसे लाइट आ रहा है तो इसको मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये एमडी का जो पीएमसी है वो उसने क्या एमसीक्यू बैंक बनाया हुआ है, अब नो आइडिया, हो सकता है उसने, देखें ये जो वेबसाइट है premet.pk ये चीज़ें अपनी मर्जी से भी लगाती है, लेकिन जो कुछ अगर किसी की तरफ से दिया हो ना तो वो ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई फिजिक्स का एमसीक्यू गलत दिया हो, लाइक यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड, तो वो उसको ठीक ज़रूर करेंगे, लेकिन अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग होते हैं ना, इनमें आप अपने से कुछ नहीं कह सकते, अब उन्होंने जो की बनाई होगी आपका उसी के मुताबिक चेक होना है। दानियाल हैज़ बीन विजिटिंग फ्रेंड्स इन हिज फ्लैट फॉर द पास्ट 2 weeks. He is leaving tomorrow morning and his flight is very early. Most of his friends live fairly close to the airport. Usman lives 10 miles, Farhan lives 5 miles, Noman 7 miles. Ali is farther away than Farhan but closer than Noman. Approximately how far from the airport is Ali? तो आपने क्या करना है कि फरहान और उसका जो डिस्टेंस वो कर लेना है, फरहान का जो है और नोमान का। फरहान का कितना है जी, फरहान इज़ 5 miles एंड नोमान 7, तो यानी तकरीबन उसका 6 होना चाहिए बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में होना चाहिए, तो हमारे हम ये कह सकते हैं कि 6 miles इज द राइट ऑप्शन देयर, ठीक है। उसके बाद अ बॉय वॉक्स 30 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर द 30 किलोमीटर, ये नॉर्थ, ठीक है, एंड राइट 40, और फिर उसने राइट लिया देन 40 तो नीचे चला जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, वो पहले 30 था, ठीक है। एंड टू टर्न राइट, तो अब इधर से राइट कौन सा बनेगा, ये वाली साइड राइट बनेगी, एंड स्टॉप वॉकिंग आफ्टर 40 मीटर, ठीक है। तो अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपने पॉइंट से, तो आपने इस केस में क्या करना है कि देखें ये पॉइंट है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है 10 का, ठीक है, और यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है तकरीबन 30 का, तो इधर कवर हो रहा है ना, बाकी 10 का इधर से है, ठीक है। तो 10 का वो और 10 का ये, यानी ये 10 एंड ये 10, तो आपने क्या करना है इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और ये वाला यहाँ पे आपने काउंट कर लेना है, पाइथागोरस थ्योरम 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, और देन ये, तो 10 का स्क्वायर 100 1000, और 1000 के जब आप अंडर रूट देते हैं दैट इज 10 मीटर, तो हमारे पास तो 10 मीटर होगा, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन देयर, आप इसमें चेकआउट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट MCQ है, that is only one meaningful word can be formed from the rearranging the letters of the given jumbled word. Find out the word that one. Metamorphic. देखिए metamorphic नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे
एक रीअरेंजिंग का वर्ड, तो इसमें हम देखें डबल पी है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। इसमें यू नहीं है, मतलब इसमें यू नहीं है तो आप ये निकाल सकते हैं मेटामॉर्फिक, ई नहीं है तो ये वाला तो नहीं बन सकता, ठीक है। एलिमिनेट कर देते हैं, बल्कि ये वाला टूल यूज़ कर लेते हैं, ये वाला नहीं बन सकता। उसके बाद है फिलेंट्रोफिस्ट, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के लिए सी चाहिए जबकि सी इसमें नहीं है। उसके बाद हिप्पोपोटमस, वो भी नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे पी जो है वो 2 ही है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन बन सकते हैं, बल्कि नहीं। काउंट द नंबर ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड गिवन दिस क्वेश्चन एंड देन कोलैबोरेट विद, चलें, अच्छा मतलब नंबर ऑफ लेटर्स को देखना है आपने, उसको नहीं देखना कि मतलब वर्ड वो है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा और आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करना है। मजीद प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए आप हमारे पेड ड्राइव का एक्सेस ले सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है। ओनली 500 रुपीज़ पे करें, ये सारा का सारा डाटा आपको एक्सेस मिलेगा, तब तक एक्सेस होगा जब तक एमडी कैट आप दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और काफ़ी और ऐड हो जाएंगी, जिस तरह के हमारे पास बलूचिस्तान के पास पेपर्स, ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे डॉक्टर आकिब नोट डेट वाइज 2021 पीएमसी के पेपर्स, ठीक है। एंगीकॉन एकेडमी जो कि केपीके के बच्चों के लिए हैं, उनकी बुक भी है यहाँ पे अवेलेबल। ईटा का आप देख सकते हैं कितना डाटा अवेलेबल है, ठीक है, जिसपे ये वो मतलब येलो बार्स आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स वगैरह हैं अकेडमीज के, डिफरेंट ग्रिप के एमसीक्यूज हैं और देन यहाँ पे किप्स का सारा A to Z डाटा अवेलेबल है। किप्स के ईटा टेस्ट भी अवेलेबल है, किप्स के एफएलपीज, किप्स नम्स के एफएलपीज, किप्स के सुपर फाइनल एफएलपीज, ठीक है, केपी के नोट्स, केपी के शॉर्ट नोट्स, केपी के बुक पॉइंट्स, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। एमडी कैट शॉर्ट लिस्टिंग, एमडी कैट सिंध, एमएम अकेडमी, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ एमडी कैट, इसके अलावा नियर पेयर की सारी बुक्स, इसके अलावा पास पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नम्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, ठीक है। और देन पीएमसी, अब ये जो अभी ऐड यहाँ पे डाटा ऐड हो रहा है और भी काफ़ी डाटा ऐड होना है, मैं आपको ज़रा यहाँ से दिखा देता हूँ। तो अभी तक ना ये वाला डाटा जो है यहाँ से ये वाला रहता है अभी अपलोड होना, ये सारा का सारा डाटा मैं उस ड्राइव में अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ तक डाटा अपलोड हो चुका है। इससे आगे जो है ये सारा का सारा, बल्कि ये यहाँ से 450 से आगे था, यहाँ से आगे डाटा ये अपलोड होना है, ठीक है। अभी बाकी ये सारा का सारा डाटा अभी तक रहता है, इसमें देख सकते हैं आप स्टेप का डाटा है, काफ़ी सारा डाटा है, तो यहाँ तक अपलोड कर चुके हैं सुपर यहाँ पर रखना। तो इससे ये ऊपर जितना भी ये स्टेप का जितना भी डाटा है ये सारा का सारा भी अपलोड होना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा डाटा है, इसमें सिंध के अभी तक हैं, सिंध के पास पेपर्स हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें उम्मीद कर। इसके अलावा एसकेएन अकेडमी के एमसीक्यूज हैं तकरीबन 11,000, फिर 24,000, स्टार अकेडमी के एफएलपीज, तो काफ़ी ज़बरदस्त डाटा है। 500 रुपीज़ में आई थिंक सो कि मतलब काफ़ी अच्छा डाटा आपको मिल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।